कहते हैं हर महल के भीतर एक कोठरी ऐसी होती है जहां इतिहास नहीं, रहस्य सांसें लेता है और हर ताज के नीचे एक दिल धड़कता है जो अपने बोझ में दबा रहता है। यह कहानी है रानी चंद्रप्रभा की। उसका जन्म पूर्णिमा की रात हुआ था। राज ज्योतिषियों ने कहा यह कन्या अपूर्व सौंदर्य की होगी, पर उसके भाग्य में चंद्र की शीतलता नहीं, उसका एकांत लिखा है। चंद्रप्रभा बड़ी हुई तो उसका सौंदर्य सिर्फ आंखों को नहीं, आत्मा को भी चकित करता। कमर तक झूलते चांदी से बाल, नील कमल सी आंखें और चाल में ऐसी नरमी जैसे किसी ने चांदनी को शरीर दे दिया हो। पर राजमहल के भीतर उसका जीवन सुनहरे पिंजरे जैसा था। राजा गंगाधर, जो उससे वर्षों बड़े थे, उसे केवल एक रानी की तरह देखा, एक स्त्री की तरह नहीं। रानी के लिए वह विवाह एक समझौता था और रातें बस एक रस्म। धीरे धीरे वह अकेली होती गई। उसने किताबों, सितार और सितारों से दोस्ती कर ली, पर उसका दिल खाली ही रहा। पर उस कोठरी में कुछ तो था। हर पूर्णिमा की रात जब चांद उसके झरोखे से झांकता, रानी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उतरती। कई साल बाद वो बेचैनी एक रहस्य में बदल गई, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात रानी की कोठरी में कोई अजनबी आता और सुबह वह सिर्फ धुंध और भूलापन छोड़ जाता। मंत्री आदित्य, एक युवा, तेज तर्रार और सच्चाई की लौ जैसा लड़का, अनाथ था। बचपन में मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था। महामंत्री वरुण ने उसे गोद लिया और उसे शिक्षा दी, तर्क, न्याय, राजनीति और तंत्र की भी। पर आदित्य में एक चीज और थी, उसकी आंखें झूठ पकड़ लेती थीं और दिल दर्द को पढ़ लेता था। महल का सबसे कम उम्र मंत्री होते हुए भी वह रानी की आंखों में कुछ ऐसा पढ़ता जो कोई नहीं पढ़ सका। वह जानता था इस महल में कुछ है जो दिखाई नहीं देता। उसके भीतर भी एक रहस्य था, एक सपना जो हर पूर्णिमा को आता था, जिसमें वही झरोखा, वही झील और वही नीली आंखें। क्या वह इस रहस्य से जुड़ा था? क्या उसे किसी जन्म का कर्ज चुकाना था? राजा गंगाधर, उम्र में रानी से लगभग दूना, वह न्यायप्रिय था लेकिन संवेदनाहीन। उसने रानी को रानी बनाया, पर उसे कभी प्रेम नहीं दिया। राज्य का शासन ही उसका प्रेम था। वह रानी की उदासी नहीं देख सका, या शायद देखना नहीं चाहता था। उसके जीवन में सिर्फ दो चीजें थीं, ताज और ताकत। पर कहीं ना कहीं वह जानता था कि कुछ ठीक नहीं। फिर भी उसने चुप रहना चुना, शायद डर से या किसी समझौते से। महामंत्री वरुण महल का सबसे पुराना चेहरा। वह चुप रहता, पर उसकी आंखें बोलती थीं। उसने आदित्य को पाला और उसकी तेजी को देखा। वह जानता था कि रानी के कमरे में जो हो रहा है वो साधारण नहीं। पर वरुण की चुप्पी के पीछे कोई गहरा राज था। वो रानी की मां को जानता था और उस श्राप को भी, जिसे सबने भुला दिया था। तांत्रिक महेश्वर, जंगल के अंतिम सिरे पर रहने वाला एक अजीब आदमी। तांत्रिक महेश्वर, उसकी आंखों में आंधियां थीं। वह रात में जागता और चांद से बातें करता। लोग कहते वो पागल है। महेश्वर ने सालों पहले भविष्यवाणी की थी, रानी की आत्मा अधूरी है। हर पूर्णिमा को एक आत्मा खींचती है, क्योंकि उसने किसी युग में किसी को अधूरा छोड़ा है। क्या ये पुनर्जन्म की कथा है या तंत्र का कोई खेल? वो अनजान पुरुष जो हर रात आता है, कोई जानता नहीं वह कौन है। हर रात किसी और चेहरा, कोई सैनिक, कोई चित्रकार, कोई माली। सुबह सब भूल जाते हैं, पर रानी नहीं भूलती। उसकी आत्मा हर रात टूटती है, फिर अगली पूर्णिमा तक सिहरती है। रातें जब चुप हो जाती हैं, तो कुछ आवाजें उभरती हैं, जैसे किसी बंद दरवाजे के पीछे कोई सांस ले रहा हो। महल शांत था, पर चंद्रप्रभा की कोठरी में हर पूर्णिमा को कुछ हिलता था। मंत्री आदित्य को पहली बार संदेह तब हुआ जब एक सैनिक जो पिछली पूर्णिमा की रात गश्त पर था, अचानक चुप हो गया। वह 3 दिन बाद झील किनारे मिला, भीगा हुआ, डरा हुआ और याददाश्त खो बैठा था। जब आदित्य ने पूछा, उसने बस एक शब्द बुदबुदाया, नीली आंखें। वहीं से शुरू हुई पहली दरार। क्या रानी की नीली आंखों में कोई सम्मोहन है, या वो सिर्फ एक परछाई देख रहा था? महामंत्री वरुण ने आदित्य को बार बार उस कमरे से दूर रहने को कहा। वह कहता, कुछ दरवाजे खोलने नहीं चाहिए। पर एक रात आदित्य ने देखा, वरुण खुद चुपके से रानी की कोठरी के पास गया, हाथ में एक तांत्रिक मोरपंख और माथे पर राख का तिलक। क्या वरुण जानता था वहां क्या होता है, या वह किसी आत्मा को शांत कर रहा था? रानी ने अपने कमरे में एक चित्र बनवाया था। हर कोई देखता और कहता, यह तो कोई आम चेहरा है। पर वह चेहरा हर पूर्णिमा को बदल जाता। कभी वह एक चित्रकार, कभी एक माली, कभी कोई राजकुमार। हर पूर्णिमा के अगले दिन वही चेहरा महल में मिलता, बिना याद के, बिना सवालों के। क्या यह चित्र कोई चाबी था, या रानी का कोई अतीत? जब आदित्य ने छुपकर रानी की कोठरी में एक रात बिताई, तो उसने कुछ देखा। रात के तीसरे पहर चंद्रप्रभा तांत्रिक मंत्र बुदबुदाती है, झरोखे से चांद को देखती है और एक काले शीशे में कुछ दिखता है। उसी समय एक पुरुष प्रवेश करता है, जैसे किसी अदृश्य रस्सी से खींचा चला आ रहा हो। सुबह आदित्य को कुछ याद नहीं रहा, पर उसकी हथेली पर राख का निशान था। आखिरकार आदित्य गया उस तांत्रिक महेश्वर के पास, जो कहता था, प्रेम जब अधूरा छूटता है
तो आत्माएं समय को पार कर जाती हैं। रानी चंद्रप्रभा सिर्फ रानी नहीं है, वह एक अधूरी प्रेमिका है जिसने किसी जन्म में किसी की आत्मा बांध दी थी। हर पूर्णिमा को वह आत्मा लौटती है, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के शरीर में। रानी उस प्रेमी को पाना चाहती है, पर वह हर बार अधूरा रह जाता है। एक रात रानी ने खुद आदित्य से कहा, मेरे पास कोई तंत्र नहीं, पर मेरी आत्मा बांध चुकी है उसे। किसी युग में मैंने जो अधूरा छोड़ा, वो हर युग में मुझे खींचता है। अब मैं उसे पूरी करना चाहती हूँ, चाहे जिस्म से या आत्मा से। पर क्या यह सच था, या वह आदित्य को भी उसी श्राप में फंसा रही थी? कहानी तब मोड़ लेती है जब रानी के चित्र में अगली पूर्णिमा को जो चेहरा दिखता है, वह मंत्री आदित्य का होता है। अब प्रश्न खड़ा होता है, क्या आदित्य ही वो आत्मा है? क्या वो इस जन्म में लौट आया है, या कोई उसे फंसा रहा है? कभी कभी रहस्य को सुलझाने वाला खुद उस रहस्य का हिस्सा होता है, और जब प्रेम आत्मा से जुड़ा हो तो वह तंत्र बन जाता है। एक ऐसा तंत्र जो हर जन्म में दोहराता है। गुप्त रात्रि की अधूरी कहानी। आदित्य ने एक रात कुछ मंत्रों की सहायता से खुद को याद रखने की कोशिश की, और अगली सुबह वह होश में था। उसे सब कुछ याद था। उसने देखा था कि हर रात एक तांत्रिक शक्ति उसे रानी की कोठरी में खींच लाती थी। रानी जागती थी, रोती थी, फिर किसी नशे में खुद को खो देती थी, और उस व्यक्ति की आंखें धीरे धीरे सुनहरी हो जाती थी। और ये सब महामंत्री वरुण की योजना का हिस्सा था। वरुण, जो वर्षों से राजा का विश्वास पात्र था, वही था जिसने रानी के पहले प्रेमी को मरवाया था। क्यों? क्योंकि वह चंद्रप्रभा से एक तरफा प्रेम करता था, और जब रानी ने उसे ठुकराया तो उसने अपने गुरु, एक अंधे तांत्रिक की सहायता से एक श्राप का जाल बुना। श्राप, हर पूर्णिमा की रात तू पुरुष के शरीर से बंधी रहेगी, पर तुझे न प्रेम मिलेगा न मुक्ति। पर यह श्राप केवल प्रतिशोध नहीं था, यह एक तांत्रिक प्रयोग था जिससे वरुण अमृतत्व का द्वार खोलना चाहता था। हर पुरुष की आत्मा को वह धीरे धीरे एक शक्ति यंत्र में भर रहा था। जब आदित्य ने पुरानी एक चित्रशाला में एक चित्र देखा तो चौंक गया। चित्र में रानी का पहला प्रेमी था, और वह हूबहू आदित्य जैसा दिखता था। क्या वह पुनर्जन्म था, या तांत्रिक प्रयोगों का परिणाम? एक बूढ़ा संत बताता है, तू वही है जिसका प्रेम अधूरा था, जिसकी आत्मा ने अग्नि में भी वापसी से मना कर दिया था। तू लौटा है श्राप को तोड़ने के लिए। महल में अंधकार छा चुका है। वरुण अपने अंतिम प्रयोग के लिए तैयार है। रानी बेहोश है। आदित्य के भीतर की आत्मा जल रही है। वह दो हिस्सों में बंट रहा है, एक प्रेम में बंधा, दूसरा पाप के जाल में फंसा। और तभी रानी की आत्मा जागती है। वह रोती है, चिल्लाती है, और अंत में आदित्य के हृदय पर हाथ रखती है। तू कोई भी हो, पर अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो यह श्राप आज यहीं समाप्त होगा। आदित्य उसकी आंखों में देखता है, और बिना एक शब्द कहे वरुण की तांत्रिक अग्नि में खुद को फेंक देता है। जैसे ही आदित्य अग्नि में विलीन होता है, वरुण की शक्ति बिखर जाती है, श्राप टूटता है, रानी होश में आती है, और पहली बार वर्षों बाद पूर्णिमा की रात सामान्य रहती है। रानी छत पर जाती है, नीले चांद को देखती है, और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। तू चला गया, पर मुझे आजाद कर गया। कई वर्षों बाद महल एक संग्रहालय बन चुका है। एक युवा पर्यटक आता है जिसके चेहरे में आदित्य की झलक है। वह कोठरी में खड़ा होता है, और एक गाइड कहती है, यह वो कोठरी है जहां रानी चंद्रप्रभा हर पूर्णिमा को किसी के साथ देखी जाती थी। वह युवक मुस्कुराता है, और उसकी आंखों में एक चमक उभरती है। शायद कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वो बस वापस लौटती हैं। अगर आपको हमारी ये रहस्यमयी और दिल को छूने वाली कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रहस्य और प्रेम की गहराई को समझते हैं। और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कहानियां केवल सुनी नहीं जाती, वे जी जाती हैं।